पे बिल्कुल फ्री इलाज है, फ्री सर्जरी आप करवा सको। लैब पे जो है 50% की छूट आपने मिलेगी। मार्केट रेट का जो रेट है उसमें 50% की छूट लगी और उसमें छूट है। बस सारी डॉक्टर से जानेंगे, फिलहाल अंदर चलाएंगे। डॉक्टर साहब बैठे हैं, इनसे बातचीत कराएंगे कि कुछ इलाज फ्री में है, किस तरह का इलाज करें। नमस्कार डॉक्टर साहब। मतलब लोगों की एक धारणा सी बन गई थी कि जेडी जिंदल हॉस्पिटल पता नहीं कितना महंगा। मेरे सुनने में आया चैरिटेबल हॉस्पिटल बना दिया, आयुष्मान कार्ड पे फ्री इलाज करने लग रहे हो, दवाइयों में लैस, लैब पे लैस, पता नहीं क्या लैस कर दिया आपने। ये बिल्डिंग साफ सुथरी बनी हुई है जी, इसलिए लग रहा है कि महंगा हॉस्पिटल। ऐसा कुछ नहीं है। जब से मैं पिछले 6 साल से मेरी फ्री ओपीडी है, पिछले 6 साल से मैं एक पैसा नहीं ले रहा था इसमें से ओपीडी का, जबकि सभी डॉक्टरों की 200, 600, 700 रुपये। इवन मैं दिल्ली में काम करता था, मेरी वहाँ 700 रुपये ओपीडी फीस थी। ये थोड़ा बिल्डिंग अच्छी बनी हुई है, थोड़ा लग्जरी सा लग रहा है, उसकी वजह से लोगों को लग रहा होगा। बाहर तो देख के निकल जाते हैं, नहीं महंगा पाओगा है जी, लोगों की धारणा है। कुछ तो गरीब लोग हैं बेचारों के पास पैसे नहीं है, कुछ अमीर लोग हैं वो पैसा देना नहीं चाहते। बाकी पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ती जो मेडिकल फैसिलिटी है हमारे भारत देश में। और हमारा तो ये अब हमने पिछले 1 मई से आगे आने वाला जो 2026 तक, मतलब 31 मार्च तक हमने हॉस्पिटल को चैरिटेबल विंग बना दिया, एक संस्था के तरह चला रहे हैं, जिसमें हम ओपीडी तो फ्री में है ही है, साथ में ईसीजी 100 रुपये की कर रहे हैं, एक्सरे 100 रुपये का कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सारी फार्मा की अच्छी कंपनियों की दवाइयाँ उस पर 20% लेस दे रहे हैं, जबकि 20% पे ही आती है। उसके बाद हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड उस पर 20% का लेस दे रहे हैं, MRI CT स्कैन पे 30% का लेस दे रहे हैं। लैब में जो मार्केट में रेट है उनमें सब पे 50% का लेस दे रहे हैं। उसके भी अलावा जितने भी आसपास के एरिया हैं 30 किलोमीटर तक अगर कोई भी चैरिटेबल संस्था है या कोई भी हॉस्पिटल है, अगर उसको किसी MD फिजिशियन की आवश्यकता है, तो हमारा जो चैरिटेबल विंग है हॉस्पिटल की, ये उस संस्था को शाम को 4 से 6 बजे तक 2 घंटे फ्री में डॉक्टर प्रोवाइड करवाएगी। अच्छा, MD डॉक्टर, MD फिजिशियन प्रोवाइड कराएगी। वहाँ पे जाने का आने का डॉक्टर कोई पैसा नहीं लेगा, ना ही कोई ओपीडी फीस लेगा। जो संस्था के अपने खर्चे हैं जो वो अपना लेता है, डॉक्टर को कुछ नहीं चाहिए उसमें। ये हमने 1 साल के लिए स्टार्ट किया, 1 मई 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक हमने चैरिटेबल विंग बनाया हॉस्पिटल का। ऑलमोस्ट इससे कम प्राइस में तो कहीं कुछ नहीं होगा और सारी अच्छी फैसिलिटी है। अच्छा, आयुष्मान कार्ड पे इलाज की मैं बात करूँ, आयुष्मान कार्ड पे कैसे? आयुष्मान कार्ड पे हमारे पास 4 डिपार्टमेंट है, एक मेडिसिन, ऑर्थो, सर्जरी और गायनी। ये चारों डिपार्टमेंट पे मरीज एडमिट होते हैं। मेडिसिन में जैसे मरीज आता है, बहुत सारे हॉस्पिटल में सुनते हैं कि टेस्ट वेस्ट के पैसे लगते हैं, हमारे यहाँ पे कोई टेस्ट का पैसा नहीं लगता। एडमिट होने के बाद आयुष्मान कार्ड में सर्जरी, मेडिसिन, गायनी, ऑर्थो में पेशेंट का कोई पैसा नहीं लगता। इवन जब वो घर जाता है उसके बाद भी उसको 5 से 15 दिन की दवाई फ्री में दी जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो होगी वो सुविधाएं जो शायद बरवाड़ा के अंदर हर एक हॉस्पिटल देने लग रहा होगा, कहीं ना कहीं मतलब कम ज्यादा मार्जिन पे हर कोई चलने लग रहा है। लेकिन कोई ऐसी सुविधा जो जेडी जिंदल हॉस्पिटल ने थोड़ा सा अलग बनाने लग रही है, कोई ऐसी सुविधाएं आप मरीजों के लिए दे रहे हैं? अभी हमने कुछ मशीनें ली हैं, जैसे ओजोन और हाइड्रोथेरेपी की। ओजोन और हाइड्रोथेरेपी में क्या होता है, बहुत सारे मरीज होते हैं जिनके घुटनों में, गोडों में, हिप जॉइंट्स में पेन रहता है, या अर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं। ऑपरेशन भी बोल देते हैं डॉक्टर। हाँ, थेरेपी बोलते हैं इसको। हाँ, ऑपरेशन बोलते हैं। तो हम ओजोन और हाइड्रोथेरेपी डालते हैं उसके अंदर। ओजोन थेरेपी से ट्रीटमेंट किया जाता है। ये लगभग डेली 4 बजे के बाद हमारी ओपीडी स्टार्ट होती है इसमें, जिसमें अगर किसी भी पेशेंट के गोडों में दर्द है, हिप जॉइंट्स, नी जॉइंट्स, जहाँ वो डायबिटिक के पेशेंट हैं, तो ओजोन थेरेपी से जो इसके सिम्टम होते हैं वो लगभग खत्म हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट को ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। मतलब आप ऐसी थेरेपी दोगे वो जिससे वो मतलब ओजोन थेरेपी है या हाइड्रोजन थेरेपी जो भी आपने बताई है, चाहे अगर किसी के घुटने में दर्द है, कुल्ला ट्रांसप्लांट दोबारा से डलवाना है या घुटना दोबारा से डलवाना है, बहुत सारे ऑपरेशन ऐसे हुए हैं, उसके अलावा भी 1-2 आपने बताई है, मतलब वो उन्हें ऑपरेट करवाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसी थेरेपी से ही वो ठीक हो जाएगी। ना के बराबर पॉसिबिलिटी है। मान लो ये जो ओजोन थेरेपी देते हैं डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, ये जो पेशेंट है इनको 6 महीने में, 7 महीने में लेनी चाहिए, और जो दूसरे उनको 1 साल में 1 बार में भी काम चल जाता है। तो मतलब एक बार ही आना है मरीज को। हाँ, 1-2 घंटे की थेरेपी। इसमें जो पावर होती है ना, टिश्यू डैमेज होते हैं, मान लो नी जॉइंट के, रीजनरेटिव पावर इंक्रीज हो जाती है, पेशेंट की इम्यूनिटी इंक्रीज हो जाती है, और टिश्यू डैमेज होते हैं वो बनना स्टार्ट हो जाता है ओजोन थेरेपी से। ये अभी नई आई, आई थिंक इस डिस्ट्रिक्ट में तो अभी हमने स्टार्ट की है, कहीं होगा तो मेरी नॉलेज में नहीं है। तो भाई एक बड़ी चीज की शुरुआत जो है जेडी जिंदल हॉस्पिटल ने करी है। अगर आपके घुटनों में तकलीफ है, आपके कुल्ले बदलवाने हैं, घुटने बदलवाने हैं, तो ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं है। एक नई ऐसी थेरेपी ओजोन हाइड्रोजन थेरेपी आई है, जिसके अंदर 1 घंटे की या सिर्फ थेरेपी रहेगी। आपने एक बार ही ये थेरेपी लेनी है, वो 7 से 8 महीने या 1 साल में एक बार लेनी होगा आपने, जिसके अंदर आपका वो दर्द जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपने ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल के अंदर आके, अगर मैं हिसार की बात करूँ तो हिसार के अंदर, पूरे हिसार के अंदर सिर्फ जेडी जिंदल हॉस्पिटल है जिसके अंदर आपने यह थेरेपी मिलेगी, ये मशीनें मिलेंगी। हाँ जी, एक हमने एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी भी स्टार्ट की अभी, शायद बड़ी सिटीज में बॉम्बे, दिल्ली लेते हैं, बड़े बड़े लोग लेते हैं, जिसमें जैसे
कोई पेशेंट है पोस्ट कोविड कोरोना के बाद क्या कि इम्यूनिटी वीक हो चुकी है लोगों की, आजकल सुनते हैं कि कार्डियक अरेस्ट हो गया, जहाँ हाइपरटेंसिव के पेशेंट बुखार आना बार-बार शरीर में चक्कर डायबिटीज के हैं, बार बार बुखार होता है, तो एक एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी होती है जिसमें भी 1 से 2 घंटे का टाइम लगता है। जो ये बड़े बड़े लोग हैं, फिल्मी कलाकार हैं, हो रहे हैं, ये तो लेते रहते हैं क्योंकि इनका अवेयरनेस है, लेकिन बहुत ज्यादा महंगी होने की वजह से आम पब्लिक से दूर थी। हमने यहाँ पे मिनिमम प्राइस में नो लॉस नो प्रॉफिट पे एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी की। अगर आपकी किसी भी तरह की कोई पुरानी नई बीमारी है, आपकी इम्यूनिटी उससे इंक्रीज होती है और उसमें काफी हेल्प करती है। मतलब अगर कोई स्वस्थ बंदा है जिसने अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, कोई दिक्कत ना हो उससे, वो भी ले सकता है। हाँ, वो 6 या 8 महीने में ले सकता है। जो डायबिटिक हाइपरटेंसिव है, जिसको बार बार बीमार होता है, ऐसी दिक्कत है, वो बंदा पेशेंट 6 महीने में या 4 महीने में एक बार ले लो तो इनफ होता है, और वो भी बिल्कुल नो लॉस नो प्रॉफिट पे है। अच्छा, बिल्कुल ही रीजनेबल है। और ये थेरेपी भी शायद हिसार के अंदर नहीं है। लेते हैं लेकिन बहुत कॉस्टली है, इतनी अवेयरनेस है नहीं है, लेकिन हमने स्टार्ट किया है। बरवाड़ा और आसपास के एरिया में तो नहीं होगा, मैंने अभी सुना नहीं है और मेरे हिसाब से तो नहीं। कौन सा नाम था ये? सिंगवाड़ा से जी। सिंहवाड़ा। हाँ जी, क्या दिक्कत थी? प्लेट कम थी। प्लेट कम थी। आयुष्मान कार्ड पे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, फ्री इलाज होने लग रहा है यहाँ? हाँ जी, कैसा ठीक है इलाज? ठीक है जी। डॉक्टर बढ़िया है? डॉक्टर बढ़िया। कई लोग नु कहे नु को फ्री इलाज को नहीं करता और महंगा हॉस्पिटल है। नहीं जी, महंगा का सस्ता दोनों दे रहे हैं, तो ना तो ठंड नहीं लेता। अच्छा, क्यों नहीं कहती हूँ आयुष्मान कार्ड पे। आयुष्मान कार्ड पे फ्री। हाँ, अंदमा सही कर सही संभाल। अच्छा, स्टाफ भी ठीक ठाक संभाले है ना? हाँ 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 हाँ, स्टाफ ऊपर खड़े रहे। ऊपर ही खड़े रहे। नमस्कार जी। कहाँ से आए हो आप? लांदरी गांव से आया जी। लंदरी से। हाँ जी। क्या दिक्कत थी आपको? जी मेरे लीवर में दिक्कत थी जी, लीवर में इन्फेक्शन हो गया था जी। अच्छा, आयुष्मान पे इलाज हो रहा है जी मेरा अभी। यहाँ आयुष्मान पे इलाज? हाँ जी। अच्छा, हाँ, तो आपको किसने बताया था कैसे? पहले हमारे रिश्तेदार एडमिट थे जी यहाँ पे बरवाड़ा से ही जी। अच्छा, चैरिटेबल का हॉस्पिटल बताया गया, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है, इसीलिए हम अभी आए हैं जी। अच्छा, ऑपरेशन वगैरह तो नहीं हुआ? ऑपरेशन नहीं है जी, कम से कम 4-5 दिन हो गए, दवाइयों से आराम है मेरे। अच्छा, डॉक्टर वगैरह बहुत बढ़िया है, स्टाफ भी बहुत बढ़िया है, बढ़िया देख रेख है जी। अच्छा, मतलब 1 रुपया ही नहीं लगा आपका कोई टेस्ट होगा? एक रुपये भी नहीं लगा जी मेरा जी। अच्छा, हाँ जी, बहुत बढ़िया आराम है जी मेरे। ठीक है। तो यहाँ कुछ मरीज बैठे हैं जो आए थे। नमस्कार जी। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, मेरे को पता भी लगा है कि हॉस्पिटल के अंदर ओपीडी फ्री है, मतलब जहाँ आप और हॉस्पिटल में जाओगे तो ओपीडी फीस लेते हैं, तो वो आपसे ली गई है? नहीं मैम, से कोई फीस नहीं ली है। हमने किससे नाम सुना था कि ये हॉस्पिटल में फीस नहीं लगती है। अभी हम आए हैं, मुझसे तो कोई फीस नहीं ली, टेस्ट भी हुए हैं, तो अभी फीस तो नहीं है। अच्छा, डॉक्टर को दिखाने की कोई फीस नहीं मैम। कहाँ से आए हो? हम सच्चा खेड़ से आए। अच्छा, खेड़ा। हाँ जी, अच्छा, इतनी दूर थे यहाँ? हाँ जी, यहाँ गए ना जो तो नरवाना मेरा लगता होगा। नहीं जी, ये जो सुरेंद्र जी है ना जी, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जी, बहुत बढ़िया केयर करते हैं जी। हम कोई पेशेंट को लेके आते हैं ना जी, ना तो उनकी कोई चार्जिंग है जी। अच्छा। और बहुत जो मेडिसिन लिखते हैं उनमें भी रियायत करवाते हैं जी। पेशेंट के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं जी। कुछ नहीं नहीं जी, कोई फीस नहीं लेते जी। अच्छा, और भी बताने लग रहे थे लैब में 50% का हाँ जी, छूट है लैब और के अंदर भी 50% लेस देते हैं जी। अच्छा, पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं आने देते जी। आयुष्मान कार्ड पे फ्री हाँ जी, है? आयुष्मान पे फ्री है जी, बिल्कुल जी। अच्छा, बाहर लोग नहीं को है, पता नहीं कितना महंगा हॉस्पिटल है। नहीं नहीं जी, कोई महंगा नहीं है जी, वैसे लग रहा है जी लोगों को जी, क्योंकि बिल्डिंग बहुत अच्छी है जी, बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल है जी इनकी जी जो बिल्डिंग है, इसी करके लगती है लोगों को, लेकिन आते हैं जब वही कहते हैं जी नहीं जी बहुत बढ़िया है। जेडी जिंदल हॉस्पिटल आपके लिए लेके आया है, मैंने बता भी दिया। कमरे आपने देख लिए, मतलब अच्छी बिल्डिंग है भी, जिसने देख के शायद बहुत सारे लोगों के तो मन में ये भ्रम हो जाए है कि बड़ी बिल्डिंग है, डॉक्टर महंगा पाओगा, इलाज महंगा पाओगा, लेकिन आयुष्मान कार्ड के ऊपर बिल्कुल फ्री इलाज है, फ्री सर्जरी है। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने बताया कहीं पर 50% छूट है, कहीं 20% है, कहीं 30% है, अलग अलग छूट आपने अलग अलग उस पर मिलेगी।